नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर NH24 विजयनगर बाईपास। यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधा रोड पर कैमरा फोकस कीजिए कि यहाँ पर ये NH24 रोड है जो कि यहाँ पर चल रहा है, ये हाईवे है। और साथ ही मैं दूसरी तरफ आपको नज़ारा दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये गली नंबर 7 है जो कि LR पब्लिक वाली गली आती है यहाँ पर। और मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ आइए, जो मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट हटना ज़रा, कि यहाँ पर जब से जो NH24 का निर्माणी कार्य जो शुरू हुआ है तब से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। इससे सटी जो भीमनगर, बागू और तमाम जो कॉलोनियाँ हैं, इनकी समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि कभी रास्ते को लेकर के तो कभी पुलिया को लेकर के। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर, इससे पहले देखा कि निकलने वालों के लिए भी इतनी समस्या हो रही थी, लेकिन NHAI वाले कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आप देखेंगे उधर से भी रोड कंप्लीट हो जाएगा। और पेट्रोल पंप से अगर आगे की बात करूँ तो वहाँ पर भी रोड लगभग मतलब कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1.5 महीने ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ये मिट्टी की भी फिसलन हो जाती है। यहाँ पर देखो, वहाँ देखेंगे आप तो यहाँ फिसलन, बाइक भी वहाँ पर गिरने से भी बची होती हैं, बहुत परेशानी होती है निकलने वालों को, लेकिन NHAI कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता। और आज इसकी सबसे बड़ी समस्या है रास्ते को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ एक एक करके। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि ये जो इस रोड से सटी कॉलोनियाँ हैं, कि इनके लिए वरदान है या फिर एक अभिशाप है? क्यों इतनी समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? आखिर NHAI वाले क्यों नहीं सोचते? क्यों इतनी गहरी नींद सो रहे हैं? उनके कानों तक जू क्यों नहीं रेंगती? तो बात करते हैं अभी यहाँ से कुछ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिदास है जी। कहाँ पर रहते हैं आप? यही 5 नंबर गली में जी। तो रास्ते को लेकर आपको क्या समस्या होती है? रास्ते के लिए ये है कि ये पुलिया बनी हुई है, ये पुलिया की वजह से जो है सारा वो है, और हमें जो रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के लिए। और ये 7 नंबर जो है ये मेन रास्ता है, इसको हमें ऊपर जाने के लिए अगर दिल्ली जाते हैं तो कहाँ से जाएंगे? और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जो सारी गली जुड़ी हुई है इससे, बागू, भीमनगर, बिहारीपुरा, लठमार, ये सारी जुड़ी हुई हैं कॉलोनी है जी। 1 लाख आदमियों की यहाँ पे जनसंख्या है और हमें जो नहीं मिला है रास्ता, और पीछे सबको मिलते आए हैं। नहीं, तो रास्ता दे नहीं रहे, क्या कह रहे हैं वो? ये रास्ता बोल रहे हैं कि नो देंगे। पुलिया बनाने के बाद में 1 साल हो गया हमें ऐसे बोलते हुए, हैं जी। संघर्ष करते हुए 1 साल हो गया, कोई संघर्ष का कोई ऊंचाई वो नहीं मिला है हमें। लेकिन अभी तो नाला भी नहीं बना ना, क्योंकि रास्ता तो नाला बनने के बाद ही कंफर्म होगा। 6 फुट का नाला बनेगा। 6 फुट के नाले के बनने के बाद में हमें कितना रास्ता मिल रहा है? 12 फुट का रास्ता मिलता है। 6 फुट की पुलिया डलने के बाद में 15 फुट के रास्ते में 12 फुट ही बचता है। अगर 4 पहिए का वाहन है तो उधर से आ रहा है तो 2 गाड़ी बचने के बाद में 4 पहिए का कितना रास्ता बचेगा बाइक के लिए? जी। आपको क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप? भीमनगर गली नंबर 4 में। गली नंबर 4 में जी। तो रास्ते को लेकर क्या दिक्कत है आपको? रास्ते की दिक्कत है कि आने जाने के लिए बिल्कुल दिक्कत है। कोई मरीज है, कैसे ले जाएंगे किसी गाड़ी द्वारा, या कैसे कहाँ चढ़ेंगे? और आगे पीछे सभी जगह इन्होंने रास्ता दे दिया। ये भीमनगर के लिए, भीमनगर है, बागू है और बिहारीपुरा है, सर्वोदय नगर है और लाल क्वार्टर है, तो वो सारा पब्लिक इधर से निकलती है। 7 नंबर गली बंद कर रहे हैं ये ठेकेदार लोग। जी। और यहाँ पर जी, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है और मैं भीमनगर में निवासी हूँ। मैं कहना ही चाहता हूँ संबंधित अधिकारियों से कि हमारा वार्ड तो कार्डो नंबर 1 पहले दिखाई देना चाहिए। हमारे साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया गया। हमारे वार्ड नंबर 1 जहाँ से शुरू होता है पेट्रोल पंप से, उससे इधर कोई रास्ता नहीं, और जहाँ समाप्त होता है वहाँ जाकर के लास्ट में एक छोटा सा रास्ता 12 फुट का दिया है। इतने बीच में क्या जनता नहीं रहती? क्या यहाँ निवासी नहीं रहते? क्या हमारे कोई बीमार नहीं होता? क्या हमें बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? जितने भी शिक्षा के लिए स्कूल हैं वो इस बाईपास से पल्ली तरफ विजयनगर में हैं। जितने भी चिकित्सालय हैं, हमारा कोई बुजुर्ग हार्ट अटैक हो जाए तो वो यहीं मर जाएगा। किसी महिला को प्रसव होता है तो महिला भी जो है यहीं दम तोड़ देगी। हमारे लोग अस्पताल और चिकित्सा कि में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, शिक्षा नहीं मिल पाएगी हमारे लोगों को। ये चाहते हैं हम तो गड्ढे में पड़े हैं तो गड्ढे में ही पड़े रहें। हमारे साथ ये नक्शा बनाया जिस समय अधिकारियों ने, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? हमारे विषय में क्यों नहीं सोचा?
आज ये जैसे ये अभी NHI का काम है, अभी NHI का काम है, लेकिन अभी आप इससे किससे गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर किससे अपील कर रहे हैं? हम जो भी अधिकारी आ रहे हैं, अभी सुबह एक अधिकारी छोटे अधिकारी आए थे, उनसे हमने कहा, उनसे कहा कि आप अपने बड़े अधिकारी को जो है बताएं, जो भी इसके जो मैनेजर GM साहब जो भी होते हैं वे आएँ। उन्होंने कहा कि हमसे उनसे जाके मिलो। हम क्यों जाके मिले? हम देश के मालिक हैं, हम जनता हैं, वे जनता के नौकर हैं, उन्हें आके मिलना होगा और हमें रास्ता देना होगा। हम रास्ता तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पे? हम जो यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, शांति प्रस्ताव बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, निवेदन कर रहे हैं सभी अधिकारियों से हमारे रोने को सुन लें और हमारे जो है इसको सुन लें। हम जो ठंड में, इसमें कड़क थी ठंड में, सर्दी में हम बैठे हुए हैं सभी लोग, महिलाएं हमारी माताएं बैठी हुई। कब तक बैठे रहेंगे आप कब तक बैठेंगे? जब तक हमें रास्ता नहीं मिल जाएगा, हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम छोड़ेंगे नहीं, हम रास्ता लेके रहेंगे। सभी से मेरा निवेदन, इसका जो हाथ जोड़ के निवेदन है अधिकारियों से, इस हमारी बात को, निवेदन को स्वीकार करें। मेरा नाम राम कुमार है, मैं गली नंबर 6 से भीमनगर से हूँ। और जितनी भी सुविधाएं हैं यहाँ की, वो सब लाइन पार यानी रोड के पार हैं। चाहे वो स्वास्थ्य अस्पताल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, जितने भी जन सुविधाएँ हैं वो सब की सब उधर हैं और यहाँ से हमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ कनेक्टिविटी दी जाए और जो हमारी जन मांग है वो हमारे दी जाए। जी। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। आप इस रास्ते को लेकर क्या कहेंगे? देखिए काफ़ी कंडीशन ख़राब हो रखी है। उधर से भी रास्ता हो गया और उधर से भी देखो लगभग कार चला, लेकिन यहाँ पर इतना लंबा गैप क्यों दिया जाता है? हमारा वार्ड नंबर 1 है, कहने के लिए शुरुआत वार्ड नंबर 1 से ही होती है और इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिली हमें, जबकि दूसरे वार्डों में 5-6 रास्ते मिल चुके हैं। नीलम धर्म काटा है, आपका प्लांट रोड है, आपका ये बिहारीपुरा रोड है और शर्मा फार्म हाउस है, माया फार्म हाउस है और रोज वैली मिल गया आगे। लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। 8 गलियां हैं, कम से कम लाखों की आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं और हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ सकती है। रात में कोई परेशानी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? रास्ता है नहीं। तो प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि हमारी जन सुनवाई की जाए और हमें रास्ता दिया जाए। तो सबकी यही अपील है कि यहाँ पर रास्ता दिया जाए, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं रहा है। यहाँ पर चाहे नगर निगम हो या फिर NHI हो, कार्य चलता रहता है। एक महीने का गैप हो जाता है। अभी बारिश हुई थी पीछे, लोग यहाँ पर गिर रहे थे, फिसल रहे थे, बाइक भी फिसल रही थी और यहाँ पानी भर गया था। तो इतनी समस्या होने के बावजूद क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता या फिर NHI वालों को दिखाई नहीं देता? अब मैं बात करता हूँ। और जी आप क्या कहेंगे इस रास्ते को लेकर? देखिए, NHI के द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है। NHI 200 साल का प्लान बना के चल रही है, लेकिन जो यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, लगभग 4 वार्ड आते हैं, पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उनके राइट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, उनके आवाजाही का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। और ये जो आज एजिटेशन है, लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भीमनगर बागू एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें लाखों लोग रहते हैं और NHI ने इनको कोई रास्ता प्रदान नहीं किया है। और बतौर तोहफ़ा जो कहते हैं, ये हमें खुश करने के लिए कि हमने इनको रास्ता दिया है, इन्होंने हमें एक कल्वेटर दिया है जो मात्र 2 मीटर लंबा है और क्षेत्र की आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। तो पर्याप्त नहीं है हम लोगों के लिए। दूसरा ये कहते हैं कि हमने आपको रास्ता दे दिया है रोज़ वैली स्कूल पे। रोज़ वैली में वो हमें 12 फीट का रास्ता मिलेगा। और हमने कल एक सेंसस निकाला, एक रायशुमारी करी, लोगों ने बताया कि हमारे पास लगभग यहाँ पे 100-150 कारें हैं। आप ये मान के चलिए, आप 200 साल का प्लान बनाते हैं, 120 प्रति घंटे की आपने लेन बना दी है, और अगर यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग रह रहे हैं उनके लिए मात्र 12 फीट का रास्ता, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, इमरजेंसीज़ होती हैं, आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देखिए, क्या ये रास्ता हमारे लिए आप पर्याप्त रहेगा? ये अपर्याप्त रास्ता है। और हम माननीय जिला अधिकारी के समक्ष आके ये कहना चाहते हैं कि जब जनहित के कार्य हो रहे हैं तो जनहित के कार्य अभी तक हमारे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो NHI एजेंसी है, उन्होंने एपको के कुछ गुंडे पाले हुए हैं। वो लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं कि आप काम कैसे रोक सकते हैं हम लोगों का। कौन गुंडे हैं, कुछ बता सकते हैं? NHI के जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो गुंडों की तरह ही काम करने का काम करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन लोगों को डराया? यहाँ समस्त क्षेत्रवासी हैं यहाँ पे, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ के क्षेत्रवासियों को पूरा बल मिला है और वो प्रशासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग अप्रोच करने जाएंगे कि ये जो हमारे रास्ते हैं, एक बार आप जिलाधिकारी को भेजिए, आपकी जो सेंसस एजेंसीज होती हैं उनको भेजिए, आप जिला निर्वाचन कार्यालय से हमारे वोटर्स की एक स्थिति जान के लिए कि यहाँ पे कितने वोटर्स रहते हैं। यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जहाँ जहाँ लोगों ने संघर्ष किया वहाँ इन्होंने रास्ता दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी पहले ये रास्ता नहीं दे पाए थे। उनकी सूची हमारे पास में है। जी, मुझे ये बताइए क्यों है ना, वो उन्होंने तो आपको रास्ता तो दे दिया, पुलिया का रास्ता दे दिया सर 12 फुट में आप अभी मैं 20 गाड़ियाँ हम लोग मंगाते हैं, उसमें आपका रोज़ वैली रास्ता बताते हैं, जहाँ पे रोज़ वैली का कनेक्टिविटी है, जो रोज़ वैली से अंदर जो रिहाइश है वहाँ के लोग भी निकलेंगे। फिर हमारे जो रास्ता दिया है बागू के और भीमनगर के गली नंबर 7 के लोग निकलेंगे, इंटरकनेक्टेड लोग हैं वो निकलेंगे, और जो उस रोड पे से जो यू टर्न लेके वापस आएंगे, तो ये मान के चलिए सर, आई तो मैसअप स्थिति है। ठीक है, एक तरफ तो कहते हैं कि हम देश को चमकाने का काम कर रहे हैं, रोड को चमकाने का काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे इन मोहल्लों में क्या लोग नहीं रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं? तो किस तरीके की ज़्यादती है। और हम आपको बताना भी चाहते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने रास्ते दिया है। ये नीलम धर्म कांटा एक स्पेस है, वहाँ पे इन्होंने रास्ता बना के दिया है, एजिटेशन हुआ। दया फार्म हाउस है, वहाँ पे इन्होंने दिया। प्लांट रोड पे इन्होंने रास्ता बना के दिया। कमला हॉल पे इन्होंने रास्ता बना के दिया। बांके बिहारी फार्म हाउस पे इन्होंने दिया, और 20 फुटे पे इन्होंने रास्ता बना के दिया। तो ये बागू और भीमनगर के साथ इतना भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? क्या यहाँ पे जनमानस नहीं रहते? यहाँ पे जनमानस होते हैं, और 130 करोड़ जो लोग हैं, उन 130 करोड़ की आवाज़ यहाँ पे भी रहती है। जितने जनहित के कार्य शहर में आवश्यक हैं, उनके उतने ही आवश्यक यहाँ पे भी हैं। क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं और क्षेत्र के लोगों ने निकलना चालू कर दिया है। बच्चा, बुजुर्ग, महिला सब इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं बैठी हैं। ये ठंड के मौसम में ये हमारी महिलाएं बुजुर्ग बैठी हुई हैं। आप ये मान के चलिए हमारा पारा नीचे डाउन हो रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में कितना संघर्ष हो रहा है, और ये भी हमारे लिए एक आंदोलन की तरह रहेगा। अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो घर का एक व्यक्ति इसमें रोटेशन वाइज बैठेगा, लेकिन जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठ जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी आपने सुना, क्योंकि तमाम जगह बताई थी यहाँ पर रास्ता मिल चुका है, जैसे नीलम धर्म कांटा और यहाँ पर और कमला हॉल। लेकिन सवाल यही उठता है, क्योंकि ये भीमनगर बागू यहाँ पर रास्ता क्यों नहीं, और यहाँ पर कार्य क्यों रुक जाता है? तो मेन चीज़ यहीं पे। अब मैं यहाँ पे सीधे महिलाओं से ही बात करता हूँ।